वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज का ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस टॉपिक पर है कि अगर आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर सेटल हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। क्या आपको अच्छा या बुरा जो भी देखने को मिलेगा तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ओके, कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, और ऐसा ही एक और अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता होता ही है कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके काम क्यों नहीं बन रहे, क्या ब्लॉकेजेस आते हैं उनकी तरफ से, खुद की तरफ से, जिसकी वजह से उनके काम नहीं बनते हैं। तो उस टॉपिक पर मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो रीडिंग लेते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं ले पा रहे हैं तो वो कैसे जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ ओके, और सब कुछ बता दूँगी, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी, हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। शायद उस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिले और आप अपनी लाइफ में जो भी सुधार आप कर सकते हो वो कर पाओ। आप लोग खुश रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो बस छोटी सी कोशिश होगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो ये रीडिंग हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए एंड पाइल 3 के लिए। तो आप इनको आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, यानी कि पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था, तो उनके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी, यूनिवर्स से पूछूंगी कि आप अगर किसी और कंट्री में जाते हो तो कैसा रहेगा आपके लिए, आप सेटल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, जो भी होगा हम देखेंगे डिटेल में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बेशक जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक ऑलमोस्ट जाने ही वाले हैं दूसरी कंट्री में, या फिर हो सकता है जा चुके हों और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हों। ठीक है, चलिए देखते हैं। जानना चाहते हैं कि हाँ आ तो गए हैं, लेकिन देखते हैं सेटल हो पाएंगे अच्छे से या नहीं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेनिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है उनके साथ में प्रॉब्लम सारी हैं, शायद घर लेने से जुड़ी हुई है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो भी इशू रहा हो। जॉब को लेकर भी दिक्कत में हैं आप लोग, तो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और जो भी है, जो मेन इशू है वो मैं घर का ही देख पा रही हूँ। शायद घर को लेकर प्रॉब्लम है। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं उनके लिए मैं बताऊँगी, जो लोग दूसरी कंट्री में जा ही चुके हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं कि अच्छे से सेटल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही एनर्जी यहाँ पर। जो जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊँगी, पहले उनके लिए बता देती हूँ जो जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पहले मैसेज मुझे उन्हीं लोगों के लिए मिला, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी। आपकी मैं राशियाँ बताऊंगी पहले,
ताकि आपको समझ आए कि आपसे रेजोनेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अर्थ साइन हो सकते हैं आप, अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन, वर्गो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मे बी वर्गो आप हों। एयर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि कार्ड्स भी हैं यहाँ पर और मुझे एनर्जी भी मिल रही है। फायर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोग। फायर साइन में मैं कहूँगी कि मे बी सेजिटेरियस। ओके, मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, शायद वो फीमेल हों, शायद फीमेल हों। 90% जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, बेशक वो फीमेल ही हैं। फीमेल की एनर्जी आ रही है, स्पेशली या तो आप मैरिड हैं, आपके किड्स भी हैं, और या फिर आप शादी करने का सोच रहे हैं। जो भी है फीमेल का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल एनर्जी में हैं। ठीक है, घर बनाना, घर खरीदना, अब अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप। मुझे पता नहीं क्यों गाइस, हो सकता है यहाँ पर 10 to 20% लोग ऐसे हों जो अनमैरिड हैं, लेकिन ये पाइल जो आया है ये बेशक मैरिड लोगों के लिए आया। तो मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि शायद जो मैसेजेस मैं दूंगी वो ऐसे ही कुछ होंगे, फिर हो सकता है आप लोग कहें कि हमसे रेजोनेट नहीं कर रहा। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो बेशक उन्हीं लोगों के लिए जो मैरिड हैं, जाना चाहते हैं या जा चुके हैं। जो जा चुके हैं उनके लिए मैं पहले बताऊंगी कि शायद घर को लेकर इश्यूज़ हैं, शायद आप एक बहुत ही अच्छी माँ हैं, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं। हो सकता है आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री में काफ़ी वक्त से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, अपना बिजनेस या जॉब जो भी है उसको चला रही हैं। मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप ही घर के प्रोवाइडर हो, आप ही सब कुछ देख रहे हो। ये कोई मेल फिगर है तो हो सकते हैं आपके हस्बैंड हों, या फिर आपका बेटा हो सकता है, भाई हो सकते हैं। जो भी हैं वो मुझे लगता है कि मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, बीमार रहते हैं, तकलीफ़ में हैं, कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके घर में, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। हेल्थ को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा है, और घर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, और वो एक तरीके से एक साइकिल सा चल रहा है जिसका कोई एंड नहीं हो रहा। ये मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, और मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग देखेंगे भी इस वीडियो को, लेकिन मुझे क्योंकि संदेश मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो, तो इसलिए मैंने बनाया है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आप ही प्रोवाइडर हो, आप ही सब कुछ देखते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर, उनका अगर वो कॉलेज में हैं तो उनका स्कूल और कॉलेज आप देखते हो, घर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, सबकी विशेष पूरी करना, घर खरीदना, या फिर जिस घर में है वो घर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि वहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है। समटाइम्स आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, और हो सकता है ये 1-2 साल से होना शुरू हुआ हो, उससे पहले से इतना नहीं था। सो नहीं पाते हैं आप लोग, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हो सकता है आपको किसी ने चीट भी किया हो। मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो कंपेनियन हैं, जो कलीग्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे किया हो, आपको चीट किया, आपसे कहा कुछ और किया कुछ, उसकी वजह से आपकी जॉब पर आ गई हो। ठीक है, या फिर आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको लेकर इश्यूज़ हुए हों। ठीक है, चीट किया हो, या आपको डर लगता हो कि आपको कोई चीट ना कर दे। ओके, इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। जो सेटल नहीं है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर कोई जॉब या बिजनेस करते हैं, बेशक बहुत अबंडेंस है, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई आपको धोखा ना दे दे। ठीक है, ये एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आप लोग जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों के लिए भी, और जो वहाँ अभी दूसरी कंट्री में नहीं गए हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहें, थोड़ा सा, ठीक है, सावधान रहना है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे। इस चीज़ का आप ख्याल रखें,
जो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो जॉब आप वहाँ पर करोगे या जो भी बिज़नेस वहाँ पर करोगे, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन हो सकता है ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप को स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है शुरुआती दिनों में। कम से कम मुझे लग रहा है यहाँ पर 1 साल के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप डिप्रेशन में रहो, आपको स्ट्रेस हो, आपको नींद ना आए, आपकी हेल्थ पर असर पड़े। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि हो सकती हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ में मदर इश्यूज़ भी हैं। हो सकता है आपकी मदर से ना बनती हो, या वहाँ जाने के बाद कुछ इश्यूज़ हों कि आप सोचो कि आपको अपनी लाइफ जीनी है, लेकिन शायद आपकी मॉम जो हैं वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड भी है। तो इस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं आपके साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैरियर चूज़ करने की बात आए तो शायद आपकी मदर आपसे ये कहें कि इस तरीके का कैरियर चूज़ करना है, या उस कंट्री में जाना है, वहाँ ऐसे इस जगह पर रहना है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकती हैं। वैसे अगर देखूँ कैरियर के लिहाज से देखूँ तो बहुत अच्छा है। अगर आप जाते हैं तो का पैसा ही पैसा है, जॉब जो भी लगेगी, बिजनेस करोगे तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स। हालांकि मैं रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही थी गाइस, अगर पीछे से आवाज़ आए ना तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ओके। वैसे तो मैं रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही थी जो कि सोच रहे हैं बाहर जाने का, कि किसी और कंट्री में जाते हैं तो सेटल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन एनर्जी यहाँ पर उन लोगों के लिए भी आ रही है जो कि वहाँ पर हैं ही, दूसरी कंट्री में हैं ही, लेकिन जानना चाहते हैं कि सेटल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, लेकिन फिर भी आए हुए हैं। यूनिवर्स अगर देना चाहती है उनको मैसेजेस, तो उनके लिए मैं देखूँगी कि उन्हें क्या करना है, और टाइमिंग मैं बताऊँगी आप लोगों को एक्चुअली कि क्या कितने वक्त के बाद में सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। प्रेयर्स करते रहिए आप लोग। तो पहले मैं उन लोगों के लिए थोड़ा देखूंगी जो ऑलरेडी वहाँ दूसरी कंट्री में है। मैं वहाँ बोल रही हूँ बार बार दूसरी कंट्री में है और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आगे, और फिर मैं उन लोगों को लूँगी जो वहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बेशक यहाँ पर आपके हस्बैंड को लेकर या आपकी वाइफ को लेकर इश्यूज हैं, या तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ छिपाया हुआ है, कुछ है उनके मन में जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कुछ चीज़ें हैं जो खुलकर वो नहीं बता पा रहे, कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। और देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, वही आपके बच्चे, आपके फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत तकलीफ में। 10 ऑफ पेनिकल्स, वही फैमिली कार्ड। मैंने कहा ना फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पेशली आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाया जाए, क्या किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। बेशक आपकी फैमिली पर कोई तो बहुत बड़ी परेशानी टूट पड़ी है, और शायद 1 साल हो गया हो इसको हुए। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि तकलीफ़ें तो काफ़ी वक्त से हैं, लेकिन शायद 1 साल से कुछ ज़्यादा ही है, 1 या 2 साल हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ आ रही हैं। और हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जो माँ हैं उनके साथ में कुछ इश्यूज़ हों। हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, या फिर आप दूसरी कंट्री में हैं, वो अपनी जिस कंट्री में रहती थी वहीं पर हैं, और हो सकता है उनको काफ़ी आपको चिंता होती हो कि उनकी हेल्थ कैसी है, कैसे रह रही हैं, कैसे नहीं रह रही हैं, क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। कुल मिलाकर ये देख रही हूँ कि आप सारी चीज़ों को समेट कर रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से सब कुछ निकलता चला जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बिखर जाए। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ऐसा भी है यहाँ, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम है। मतलब रह रहे हैं तो शायद रेंट पर रह रहे होंगे, अपना घर लेना चाहते होंगे, ऐसा कुछ है आपके साथ में। और हेल्थ को लेकर भी है यहाँ पर इश्यूज़।
आपके यही सवाल हो सकते हैं, तो मैं उसी की तरह आपको जवाब देती जाती हूँ, ठीक है। होप आप लोगों की हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। ओके, तो अगर घर को लेकर इश्यूज हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि घर तो आप ले पाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। एक अच्छा घर आपको मिलेगा और आपको मैं कहूँगी कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस भी रिलीजन में हैं आप, आई डोंट नो कि किस रिलीजन में हैं, जो भी हो, आपसे कहूँगी कि प्रार्थनाएं करिए, जितना कर सकते हो ना आप लोग प्रार्थनाएं करिए, ठीक है। आपकी प्रेयर्स ही काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत की तुरंत हो जाएगा कोई भी काम, लेकिन फिर भी जहाँ तक है वही चीज़ें काम करेंगी। और आपको मैं कहूँगी कि बेहतर होगा एक ये जो स्टोन है, ठीक है, ये नहीं, ये ब्लैक टर्मलन, आप लोगों से मैं कहूँगी कि इसको आप ले लीजिए, ठीक है। और घर के जितने भी मेंबर्स हैं ना, इसको अपने पास रखें, ऑलराइट। ये आप लोग ले लीजिए। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से ले लीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ को लेकर मुझे इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पर। मैं देखना चाहूँगी क्या है आगे। ओके, इसी एनर्जी की वजह से मैंने एक्चुअली आपको ये बताया था लेने के लिए, और वो सामने भी आ गई है। थोड़ा सा नज़र वगैरह लगता है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सभी को है ये प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, ये जो मैंने स्टोन बताया है, इसको आप अपने पास रखो, अपने रूम में आप रख सकते हो जहाँ पर आप लोग सोते हैं, या फिर आप चाहें तो पॉकेट में रख सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आते हैं इसके, तो वो पहन सकते हैं। आई थिंक रिंग भी आती है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं स्टोन्स ही रखती हूँ। और आप देख लीजिएगा, अगर आपको मिलती है तो बेशक आप उसको पहन सकते हैं, ठीक है। ये मस्ट है, इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया अरे ठीक है छोड़ो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से मैंने बताया था। आप ये रखिए अपने पास, और हेल्थ सभी लोगों की ठीक हो जाएगी, जिनकी भी हेल्थ को लेकर टेंशन है ना, आपको ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये हेल्थ, एक तो ये है कि कोई तो है, हो सकते हैं कोई भी मेल फिगर है आपके घर में जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने की वजह से इश्यूज़ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं ना, नज़र लग जाना, बुरी नज़र लग जाना, तो वो है यहाँ पर, बेशक है। और ऐसा नहीं है कि ये बना रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ें अपने पास रखोगे ना तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि आप ये कर लीजिए। नज़र तो किसी को भी लग जाती है, ठीक है ना। और देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर कैसा रहने वाला है सब कुछ, और उसके बाद इन सारी चीज़ों की टाइमिंग हम देख लेंगे। आपके बच्चों के लिए, आप कैरियर के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए भी मैं देखूंगी। हाँ, फाइनेंसेस के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर है कि मेहनत करिए, और जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा। हालांकि आपको स्ट्रगल तो करना है, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है स्ट्रगल तो करना है, लेकिन हाँ उसके बाद जीत है, विक्ट्री आपकी ही होगी। अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा सा और बेहतर करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो मे बी अगर आप जॉब करते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा नहीं है, मे बी आप जिनके साथ काम करते हो ना, उनको आपके साथ बात करने में, या आपको उनके साथ बात करने में, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप अपनी बात उनके सामने रखते हो, जो भी पॉइंट रखते हो, वो उनको समझ नहीं आता और उनका पॉइंट आपको समझ नहीं आता। तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है। आपके बच्चों के कैरियर के लिए अगर मैं देखूँ तो
बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा कैरियर होगा उनका, भविष्य बहुत अच्छा है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रही हैं वो माँ हैं। ओके, और बेशक उनको बहुत चिंता होगी। फादर भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, तो जो भी है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशानी में है। ना ले टेंशन, ना रहे कोई परेशानी अब आपको, क्योंकि मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले और आपको बताया है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो। टाइम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगले 2 महीने से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, अगले 2 महीने से, ठीक है। आने वाले 2 महीनों में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो बेशक ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है, और इसीलिए मैं फील कर ही पा रही थी। और कार्ड भी यहाँ पर ऐसा ही है आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स जो हैं उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। और उसके बाद मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स ये देखूँगी जो कि सेटल होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कैसा है, ठीक है। मैं एक एक करके कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसकी क्या ये मैम रीडिंग बता रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो बताया गया है वो ये कि आपके पास जो खुशियाँ हैं, ठीक है, पहले तो उन खुशियों को एंजॉय करना सीखो और कुछ नया करने का भी सोचो। कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए ये बताते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आप में आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी है जो आपको शायद बाय बर्थ ही मिली हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर डाउट करते हो, सुनते नहीं हो। तो वो आपको बताया जा रहा है कि उसको सुनने की, उसको समझने की और उस पर बिलीव करने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन खुद इतनी तेज़ है, आपके अंदर खुद ऐसे पावर्स हैं जिनका यूज़ करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, जो आपके एंसेस्टर्स ने बोला है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट भी है, लेकिन आपको खुलने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि लगातार आप असफलता ही देखते आ रहे हो और जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा संकोच होता है आगे कुछ सोचने का, करने का, लेकिन यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आपने करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है यू आर नॉट अलोन, यानी कि एंजल्स आपके साथ हैं, फिर आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले 2 महीने के बाद से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, और अब मैं उनके लिए कार्ड्स देखना चाहूँगी जो सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनका क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, अबंडेंस रहेगा, लेकिन हाँ वर्क प्रेशर हो सकता है, थोड़ा हेल्थ का इशू भी हो सकता है। उसके बाद भी मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी और बताऊँगी अच्छे से। ओके, तो मे बी वहाँ जाकर आप किसी के अंडर काम करें, ऐसा हो सकता है। और बार बार मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज दिख रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि जाकर अभी सेटल होना चाहते हैं। मे बी आपका दिल भी ना कर रहा हो जाने का, मे बी, और आपकी मॉम आपको भेज रही हूँ, उनको लग रहा हो कि वहाँ पर आपका कैरियर अच्छा बनेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि अबंडेंस है, बहुत है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि जो कैरियर है आपका, शायद आप उससे खुश नहीं हैं। वहाँ पर जाकर जो जॉब करनी है आपने, जो बिज़नेस करना है, जो भी करना है, शायद उसको लेकर थोड़े से आप परेशान हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं, कैसे बैलेंस बन पाएगा। लेकिन गाइज मैं बताऊँगी आपको सारे पॉइंट्स कि क्या कुछ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं आप, वही मैं देख पा रही हूँ। सेटल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना ठीक होगा या नहीं, ठीक है। एक मन कहता है कि जाना चाहिए, एक मन कहता है कि नहीं जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंसेस को अगर लेकर देखें तो बहुत अबंडेंस है,
हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन शायद अपने कैरियर को लेकर आप उतने ज़्यादा संतुष्ट ना रहें। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, फ़ायदा तो आपको होगा, काफ़ी आप अर्न भी करोगे, सब कुछ है, लेकिन शायद आप उतने खुश ना रहें अपने काम को लेकर। सो यही मैं देख पा रही हूँ। वैसे अगर सेटल होने की बात है तो सेटल तो आप हो जाओगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि जिनमें आपका थोड़ा मन ना लगे। ओके ओके, तो घर भी वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर घर लेना चाहते हैं, घर पे अपना घर लेना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो बेशक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, बेशक आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 साल लगे और उसके बाद आप अपना घर ले पाओ, सब कुछ कर पाओ, जो कि मैं देख पा रही हूँ। और तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि वहाँ जाने के बाद में हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो आपके कार्मिक हों। ठीक है, और ये तो होता ही है, मतलब सीधी सी बात है, हमें मिलते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे कार्मिक्स, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मिले। सो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और या दैट्स इट। और तो सब कुछ यहाँ पर मुझे अच्छा दिख रहा है। सेटल आप हो जाओगे, लेकिन हो सकता है कैरियर को लेकर शुरुआत में आप काम करोगे, लेकिन उसके बाद शायद आपको ऐसे लगे कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैरियर अपना चेंज करना है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक बड़ा बदलाव भी आएगा आपके जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने नहीं सोची होंगी, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो हो जाएगा। मतलब अच्छा ही, मैं बुरे की तरह से नहीं कह रही, आप लोग घबरा जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा ज़रूर, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसी पोजीशन तो आपको मिलेगी जो कि शायद आपने सोची भी ना हो, और या दैट्स इट। अबंडेंस है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी। घर का कुछ दिनों तक रह सकता है, 2 साल तक आई थिंक प्रॉब्लम रह सकता है, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वही चीज़ है कि मैं यही देख रही हूँ कि शायद आप जो भी जॉब या जो भी बिज़नेस करें, शायद आप उसको कुछ 1-2 साल के बाद फिर बदलने का सोचें, छोड़ने का सोचें, ये हो सकता है। ठीक है, सो यस, तो ये थी रीडिंग आपकी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद भी अगर कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी। और पसंद आई हो आपकी अगर ये रीडिंग आपको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और रेजोनेट करा हो तो बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है करेज, यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए, तो देख लेते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर सेटल हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे, क्या कुछ होगा, कैसा रहेगा। Seven of Cups, King of Wands, 8 of Swords. Okay. नाइन ऑफ पेनिकल, ये है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि क्या कैसा रहने वाला है। Star, okay, Hangman,
चैरियट, हेरोफेंट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो बेशक सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आपका कैरियर, ठीक है, अबंडेंस बहुत है। जो भी आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। लेकिन जो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि कैरियर को लेकर शायद आप थोड़ा टाइम लगा दें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि जो भी काम आप अभी करने जा रहे हो, वहाँ पर जो भी जॉब आप करने जा रहे हो, जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं और उस हिसाब से शायद आपको वहाँ पर रिजल्ट्स देखने को ना मिले। पाइल नंबर 1 भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हैं, तो शायद वो भी रेजोनेट आपसे कर जाए, तो उसमें जो मैसेजेस मिले हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपके ड्रीम्स काफ़ी हैं, काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बड़े हैं। आपके साथ में ऐसा है कि कुछ अगर छोटा मोटा सा कुछ मिलता है तो शायद आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आपको ये है कि जो भी हो वो बड़ा हो। ओके, हो सकता है आपको सिंगर बनने का शौक़ हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ, या फिर ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, मॉडलिंग करना चाहते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। राशि की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आप सिंह राशि के हो सकते हैं, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, यानी कि फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। जेमिनाई का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, वर्गो भी लग रहा है, ठीक है, स्पेशली जो मैं बता रही हूँ, वैसे तो मैंने बताया हुआ है। और तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जाओगे बेशक और सेटल भी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको अपनी किस्मत बनाने में और खुद की एक पहचान बनाने में वक्त लग सकता है। ऑलराइट, वहाँ पर रहने की दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। अगर घर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आपके ड्रीम्स को लेकर ही मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं आप, और उनको पूरा कर पाने में आपको टाइम लग सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि शायद आपको पहले बोलें कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब आप उनकी हेल्प मांगे तो शायद वो निकल लें। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो थोड़ा सा अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो ना, तो यही सोच कर जाओ कि आप ही हो जो हो और आपकी फैमिली है वो है। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा या आपका साथ देगा। ऑलराइट, सो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। हालांकि किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, साथ देगी, लेकिन वैसे भी जो कि मैं देख पा रही हूँ कि वैसे भी शायद अगर आप कुछ ट्राई करते होंगे ना, तो चीज़ें अटक अटक कर आपके पास आती होंगी या फिर देरी से आती होंगी। जैसे अभी आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ अभी नहीं मिली, फिर 1 साल के बाद मिली, जब आप बिल्कुल भूल गए कि ठीक है मुझे नहीं करना, यहाँ पर सक्सेस मुझे नहीं दिख रही, कुछ नहीं होने वाला, बेटर है इसको छोड़ देते हैं, और उसी वक्त वो चीज़ आपके पास वापस आ गई। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, तो बेशक कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है आपको कुछ सिखाना चाहती है, और उस सिखाने की वजह से ये जो कठिनाइयाँ हैं ये आपकी लाइफ में आती हैं। और सिखाने से मेरा मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है। आप जो चाहें वो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो कला पता होनी चाहिए। तो ये कला आपको तभी पता चलेगी ना जब आप इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे, और पढ़ोगे तभी जब मुसीबतें पीछे पड़ेंगी। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमारे पीछे मुसीबतें नहीं सीधी सी बात है, जब तक हम असफल नहीं होते हैं तब तक हम ये किसी से पूछते हैं कि हमें सफल कैसे होना है। जब लगातार हमें सक्सेस मिल ही रही है तो हम क्यों पूछेंगे किसी से, राइट। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मे बी आप इसके ज़रिए दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स चाहती है कि आप ऐसा करो। हाँ, यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ। वैसे सब कुछ ठीक है, हेल्थ को लेकर अगर देखें तो अच्छा है। अगर आप वहाँ पर घर लेना चाहते हैं तो बेशक अच्छा है, मिल जाएगा आपको, थोड़ा देरी से मिल सकता है लेकिन मिल जाएगा। बहुत जाते ही एकदम आपका ड्रीम हाउस आपको नहीं मिलने वाला। पहले हो सकता है एक छोटा सा घर आपको मिले, और उसके बाद धीरे धीरे करके
टाइम लग सकता है गाइस। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि टाइम के लिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि मैंने टाइम को लेकर ही निकाला था। और मैजिशियन का जो कार्ड होता है वो ये बताता है कि जब आप जितने अच्छे से मैनिफेस्ट कर लो उतनी जल्दी आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। तो टाइमिंग के लिए मैं वही कहूँगी कि कहीं ना कहीं खुद आपकी जो पॉजिटिविटी है वो सारी चीज़ें आपके पास लेकर आएगी, ठीक है। इनके टेबल पर आप देख रहे हो सब कुछ है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेनिकल्स है, कप है, ठीक है, सब कुछ है। एक छड़ी घुमाते हैं और सब कुछ इनके पास आ जाता है। तो आपको वही एक मैजिशियन बनना है, बन गए आप तो सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा, ठीक है। जितना भी अगर आपकी एनर्जी लो होती रहती है तो शायद आपके ड्रीम्स वहाँ जाकर इतनी जल्दी पूरे ना हो। आपको एक तरीके से ये जो कार्ड है बताता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कि आपको अडिग रहना है, यानी कि जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए। फिर चाहे जितनी भी मुसीबतें आपके रास्ते में आए आपको उनको इग्नोर कर देना है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, उन्हें ओवरकम करना है। इग्नोर नहीं, ओवरकम मैं कहूँगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ओवरकम करते जाते हो वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। आपकी लाइफ ना एकदम मैं कहूँ कि जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ऐसी कि जैसे मूवीज़ में होता है ना कि जो हमारे नायक होते हैं उनका यही होता है कि उन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी बनी रहती है कि हाँ वो आए हैं, उनके साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको सबको ओवरकम करते जा रहे हैं और फिर उनकी विक्ट्री हो जाती है, इसीलिए वो हीरो हम बुलाते हैं ठीक है। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ, लेकिन हाँ आखिर में विक्ट्री तो आपकी ही है। वही है कि आपको थोड़ा अडिग रहना है, ठीक है, डिटरमिन रहना है कि हाँ मैंने ये करना है तो करना है, दैट्स इट। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्टोन कौन सा रखना चाहिए अपने पास, तो ये आपको टाइगर आई रखना चाहिए, ये हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। इसको आप अगर अपने पास रखते हो तो ये बहुत हेल्प करेगा, जो भी मैं देख पा रही हूँ उस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अप एंड डाउन होगी और लेकिन ये करेगा कंट्रोल, ठीक है, आपको विक्ट्री दिलवाएगा। और बेहतर होगा कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, एनर्जी को अपने बनाए रखने के लिए आप मेडिटेशन करते रहें, ठीक है, यहाँ भी और वहाँ जाने के बाद भी, और बाकी सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। लेकिन वही है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। सो ये रीडिंग थी आपकी गाइज, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया था। और मैं आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से भी गाइडेंस देख लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये रीडिंग बंद करती हूँ। ड्रीम एंड जर्नी, मैंने कहा ही था कि काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपके, और देखिए वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके तो जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके गाइस, पानी पिया मैंने, बहुत गला सूख रहा था। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ये बताते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक जर्नी तो तय करनी ही करनी है। और मैंने आपसे कहा ही था कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है आपको बताना चाहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सके। और यहाँ पर बी द लाइट का कार्ड भी है। तो गाइज आपसे वही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस जर्नी में आपको सीखने को मिलता है आप उसको सीखते जाएं और उस पर काम करते जाएं, ठीक है। जितना अच्छे से आप उसको सीखेंगे, जितना अच्छे से जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आती हैं उन पर ओवरकम करते जाते हो, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलती जाएगी, ठीक है। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वहाँ पर सेटल होने के, जो भी करने के, तो वो सब में सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन देखिए शायद इसीलिए आपके लिए करेज का कार्ड था। तो बहादुरी के साथ लड़ते जाइए, देन सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं आप अगर किसी और कंट्री में जाते हो तो वहाँ सेटल हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे, क्या कुछ होगा देखेंगे। एंसेस्टर्स के गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं।
सॉरी गाइज, अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें और आप लोग आपकी रीडिंग पर फोकस करें। ओके, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है 9 ऑफ कप्स और अगला है 3 ऑफ सोर्ड्स। बेशक आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, या तो आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ तो हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, मे बी आप कोई डॉक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे। आई थिंक ना तो आप अपने कैरियर से खुश हैं और ना ही अपनी फैमिली से खुश हैं। यहाँ पर ये कार्ड है तो बेशक हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि धोखा दिया गया है या फिर हमेशा ही धोखा मिलता रहा है। आगे भी लोग आपको धोखा ही देंगे, ऐसी मेंटालिटी बन गई है आपकी। या फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, ठीक है, मे बी ऐसा है। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं तो जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो बता रही हूँ। हाँ, हाई प्रेस्टिस, मे बी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और शायद उस जर्नी में बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया। ओके, अब आपको लगता है कि दूसरा कंट्री ही छोड़ दिया जाए तो शायद एक नई शुरुआत हो सके आपकी ज़िंदगी की। द एम्प्रेस, बेशक आपका जो भी कैरियर है यहाँ पर इस कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, किसी एक कंट्री की मैं बात नहीं कर रही कि जिस कंट्री में मैं हूँ उसी कंट्री में हैं आप। अब जिस भी कंट्री में हैं, शायद आपका कैरियर उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप चाहते हो। आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हो। आई थिंक शादी को लेकर भी इश्यूज़ हैं आपके साथ में, कुछ है ऐसा कि आपको शायद शादी करनी है, अपनी फैमिली बनानी है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने किसी सोलमेट को सर्च कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिल पा रहा, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो तो शायद वो उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा आपको, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। आपको लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, भले ही आप चाहे फिर अकेले ही क्यों ना रहें, लेकिन आपको अपनी शर्तों पर जीना है, अपने तरीके से जीना है, ऐसे विचार हो सकते हैं आपके। ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वही मैं कह रही थी कि आपको अब जाकर अपनी लाइफ जो है अपनी शर्तों पर जीना है। आप भले ही चाहे फिर आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, इस तरीके की सोच है। मे बी पास्ट में भी कुछ अच्छा ना रहा हो आपके साथ, जो भी आपको पार्टनर्स मिले हैं उन्होंने हमेशा ही आपको हर्ट ही किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आप जाना चाहते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर मुझे एयर साइन दिख रहा है, वाटर साइन है, लेकिन उसके बाद भी मुझे फायर साइन का लग रहा है। मे बी आप लियो हो सकते हो, ओके, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे एनर्जी आ रही है, मैंने बोल दिया। ओके, देखते हैं कि क्या कैसा रहेगा अगर आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाते हैं तो। ओके, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बेशक आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी, बेशक ऐसा ही है। आई थिंक आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हो तो एक नई शुरुआत हो जाएगी, नए लोग आपको मिल जाएंगे। और बेशक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट को लेकर शायद अभी हाल फिलहाल आप इतना नहीं सोच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इच्छा तो है ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्ड नहीं आता। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर जस्टिस है, तो बेशक आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन हाँ, आप चीज़ें आपको अपनी शर्त पर चाहिए, अपनी शर्तों पर चाहिए। तो बेशक अगर आप वहाँ पर कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो सक्सेस ही मिलेगी आपको, नई शुरुआत हो जाएगी आपकी। ये कार्ड मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर से जस्टिस ही आ रहा है। ओके, फिर से मैं देखना चाहूँगी। आई थिंक बहुत नाखुश हैं आप लोगों से। आपको लगता है कि लोग आपके साथ इंसाफ नहीं करते, स्पेशली शायद आपकी मदर के साथ आपकी नहीं बनती। शायद आपको लगता है कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं करती।
मे बी आपकी फैमिली में आप हों, आपके पेरेंट्स हैं, और हो सकता है आपके कोई भाई हों, क्योंकि ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ। तो मे बी आपको लगता हो कि आपके भाई और आपके बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, आपके मदर की तरफ से या फिर आपके फादर की तरफ से या फिर दोनों की ही तरफ से। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हों, और सबके लिए नहीं है गाइस, जनरल रीडिंग होती है, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं मैरिड नहीं बोला करो, तो मैं क्यों नहीं बोलूँ भाई, जब आती है एनर्जी, ठीक है ना। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो मैसेज ले लो, क्योंकि आप मैरिड नहीं हो तो आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। तो हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैरिड हो वो लोग, या फिर डाइवोर्स हो गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ से खुश तो नहीं है, कुछ तो है इश्यूज़ यहाँ पर। तो आपको लगता है कि शायद आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया, तो आपको अब चेंज करनी चाहिए कंट्री ही, सभी लोगों से दूर चले जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये देखो ये देखो। लेकिन शायद आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा डर है कि सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मे बी आपकी चार्ट में कहीं सजिटेरियस हो। फायर साइन का मैंने कहा, हालांकि मुझे लियो लग रहा था, लेकिन अब मुझे सजिटेरियस का भी लग रहा है, हो सकता है हो, क्योंकि थोड़ा सा डर तो रहता है, थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं आप लोग, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हेल्थ तो ख़राब नहीं हो रही, हेल्थ तो ख़राब नहीं हो जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा गाइस, एंजल्स हैं आपके साथ। फिर से देखिए वही इतना शफल कर दूँ फिर वही कार्ड आता है, और ये देखिए 9 ऑफ पेनिकल्स है। बेशक आप अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस मिलेगी भी आपको, देखिए कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं, सेटल होते हैं, अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो बेशक आप सेटल हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे, दिक्कतें इतनी कुछ खास मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ आपके लिए इतना नया नहीं होगा। आप या तो आपके फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्री में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ बहुत नया है। तो बेशक आप सेटल हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही जल्दी सब कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो परफेक्ट लाइफ आप चाहते हैं उसको बनाने में मे बी 1 साल लग जाएगा वहाँ जाने के बाद में, ठीक है। द मून की एनर्जी है, बेशक यहाँ पर हैं कुछ मदर इश्यूज़, और द मून की एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर हैं, जो कि मैंने कहा ही कि सजिटेरियस के लग रहे थे मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर फूल है, तो बेशक आपको सरेंडर करना है गाइस, ठीक है। और जो भी कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं या फिर कुछ एडिक्शंस हैं आपके, जो भी एडिक्शंस हों उनसे थोड़ा दूर रहें, ठीक है। हो सकता है छोड़ते वक्त ये कंट्री आपको कुछ लोगों की याद आए, आपको लगे कि क्या वेट करना चाहिए या फिर सच में चले जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है आपको लगें। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, और जैसा होगा यूनिवर्स देखेगी और आपको बता देगी, ठीक है। प्रोटेक्शन, गार्जियंस, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर रहते हैं, हो ना हो आप सजिटेरियस हो सकते हो, आपके चार्ट में हो सकता है मे बी, लेकिन जो भी है एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा खुद को मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने गार्ड करके रखा है, इतना ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा हल्के में लो, ज़रूरी नहीं जो चीज़ें होती रही वो हमेशा आपके साथ होती रहेंगी, और जो चेंजिंग टाइम है उस पर विश्वास करें, अपने टैलेंट पर विश्वास करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं आप, तकलीफ़ में आ जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है। आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो अगर आप जाते हो, अगर आप किसी सोलमेट को सर्च कर रहे हो तो वो भी वहाँ मिल जाएगा उस कंट्री में। अगर आप ऑलरेडी किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वहाँ जाने के बाद में आप खुद पर इतना काम करोगे, ग्रो करोगे, तो बेशक आपका यूनियन होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब आप पूछोगे कि अरे हम तो उस कंट्री में हैं, हमारा पार्टनर इस कंट्री में है, कैसे हो जाएगा? होता है, सब होता है ऐसा कुछ नहीं होता, कितने भी दूर चले जाओ, मिलना है तो मिल जाओगे, ठीक है। सो सब कुछ अच्छा है, थोड़ा
हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ का मुझे इशू नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओवर थिंकिंग का। शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, हेल्थ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा वैसा, तो ये सब ना सोचें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो यस, ये रीडिंग थी आपकी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत खुश हूँ कि सारे ही पाइल्स जो भी थे सब पॉजिटिव ही आए हैं, और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।